नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं कमल किशोर एक बार पुण्य इस वंदना भोजक चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हमारा घर पश्चिम मुखी है, वेस्ट डायरेक्शन का है, तो फिर हम मुख्य द्वार कहाँ रख सकते हैं। दोस्तों, मुख्य द्वार बहुत ही घर के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि घर में सकारात्मक और नकारात्मक जो एनर्जियां हैं, जो ऊर्जाएं हैं, वो हमारे घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। यदि हमारे घर का मुख्य द्वार वास्तु अनुसार होगा तो इससे घर के जो सदस्य हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो आज हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा वाले मकान का मुख्य द्वार कहाँ पर रखना चाहिए। दोस्तों, पूरब दिशा वाले के बारे में पहले मैंने वीडियो दिया है, वो भी आप इस वंदना भोजक चैनल पर ही देख सकते हो। आज पश्चिम दिशा की हम बात करते हैं। तो हमारा घर जो होता है उसकी जो पश्चिम दिशा होती है उसको हमें पूरा नापना चाहिए। पूरा जो मकान का जमीन का फ्रंट होता है, जितनी दूरी पे हमें मकान बनाना है उसका फ्रंट नापना चाहिए और उसके बराबर 8 भाग हमें कर देने चाहिए। दोस्तों, आपको कौन से भाग में मुख्य द्वार रखना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। 8 भाग आप जैसे यहाँ से ये हमारा पश्चिम और उत्तर है, तो यहाँ पर हो गया हमारा इस वायव्य कोण हो गया, ये हमारा वायव्य कोण हो गया। तो इधर में हम बात करें पश्चिम और दक्षिण की, तो ये नैऋत्य कोण हो गया, ये नैऋत्य कोण हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ से ये जो कॉर्नर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपनी जमीन का फ्रंट नापेंगे और अपने जो जितनी भूमि पर मकान बनाना है उसका फ्रंट नापेंगे। फ्रंट नाप करके इसको बराबर 8 भाग हम कर देंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार। अब दोस्तों, यदि हम यहाँ से नैऋत्य कोण की तरफ से देखें तो पहले भाग के अंदर यदि मुख्य द्वार रखते हैं अपने मकान का, तो दोस्तों इससे इस घर में व्यय बहुत होगा, खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ही आप इस मकान का द्वार यहाँ पहले भाग के अंदर रखोगे तो इस घर के अंदर खर्च बहुत बढ़ जाएगा, अनचाहा खर्च आपको करना पड़ेगा, व्यय बहुत ज़्यादा होगा। यदि आप पहले भाग में जैसे मैंने बताया यहाँ पर रखने से खर्च बढ़ता है, यहाँ पर रखने से खर्च बहुत ज़्यादा होता है, खर्च ज़्यादा होता है वास्तु के अनुसार। इसलिए हमें नैऋत्य कोण की तरफ से पहले भाग के अंदर, ये हमारा पितृ भाग होता है, तो इस भाग में मुख्य द्वार वास्तु अनुसार नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इसके दूसरे भाग में जो देवता है वो है द्वारिका देवता रहते हैं, द्वारिका देवता का वास माना गया है। तो यहाँ पर यदि हम मुख्य द्वार रखते हैं तो भी इस घर के अंदर खर्च बहुत ज़्यादा होगा, ये भी खर्च का द्वार होता है। यहाँ भी हमें मुख्य द्वार वास्तु अनुसार नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर पितृ अगर पहले भाग के अंदर हम रखते हैं तो खर्च बढ़ता है, खर्च के साथ साथ आयु की भी क्षति होती है। इस घर का जो स्वामी होता है या जो सदस्य होते हैं उनकी आयु भी कम होती है। इसलिए पहले भाग के अंदर यहाँ पर द्वार नहीं रखना चाहिए, दूसरे भाग के अंदर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर द्वारिका देवता का वास माना गया है वास्तु के अंदर। तीसरे भाग की बात करते हैं तो तीसरे भाग के अंदर, पश्चिम दिशा में तीसरे भाग के अंदर सुग्रीव देवता का वास रहता है। सुग्रीव देवता इस भाग में रहते हैं। और यदि यहाँ पर दोस्तों तीसरा भाग यहाँ पर सुग्रीव देवता का माना गया है, तो तीसरे भाग के अंदर यदि हम यहाँ मुख्य द्वार रखते हैं तो इससे धन का नाश होता है। यहाँ पर तीसरे भाग के अंदर धन नाश माना गया है, तो यहाँ पर धन का नाश होता है। इसलिए पश्चिम दिशा के तीसरे भाग के अंदर
हमें द्वार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सुग्रीव देवता का वास्तु के अंदर द्वार माना गया है और यहाँ पर द्वार रखने से धन का नाश होता है, इसलिए यहाँ भी हमें द्वार नहीं देना चाहिए। मित्रों, पश्चिम दिशा के चौथे भाग के अंदर यहाँ से हम चलेंगे तो चौथे भाग के अंदर पुष्पदंत देवता नाम का वास होता है। पुष्पदंत देवता का वास यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर यदि हम मुख्य द्वार चौथे भाग के अंदर देते हैं, चौथे भाग के अंदर मुख्य द्वार देते हैं, तो ये वास्तु अनुसार बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इस भाग के अंदर द्वार देने से घर के अंदर धन की वृद्धि होती है, इस घर में धन की कमी नहीं रहती है। इसलिए चौथे भाग के अंदर हम मुख्य द्वार वास्तु अनुसार दे सकते हैं। तो चौथे भाग के अंदर आप वास्तु अनुसार बिल्कुल मुख्य द्वार दे सकते हो, इसमें किसी प्रकार की आपको शंका नहीं करनी चाहिए। पुष्पदंत नामक जो भाग होता है पश्चिम दिशा में, उस पद के ऊपर आप द्वार दे सकते हो, चौथे पद के ऊपर। आगे हम बढ़ते हैं तो इसके बाद पांचवा भाग है, वो यहाँ पर वरुण देव का वास माना गया है वास्तु के अंदर। तो वरुण देव के यहाँ पर यदि हम मुख्य द्वार देते हैं वरुण देव के स्थान पर, तो इससे इस घर के अंदर भोग लाभ होता है। तो ये भी यहाँ भी हम द्वार वास्तु अनुसार दे सकते हैं। पंचम भाग के अंदर, पंचम पद के अंदर हम द्वार दे सकते हैं। ये भोग का द्वार माना गया है, यहाँ भी अच्छा है। दोस्तों, छठा भाग जो होता है वो असुर देवता का भाग होता है। यहाँ पर पश्चिम दिशा में छठे भाग के अंदर असुर देवता का वास माना गया है। और असुर देवता का वास का मतलब होता है कि यदि हम इस स्थान पर हम द्वार लगाते हैं, दरवाजा लगाते हैं, तो इससे घर में राज भय बना रहता है। यानी कोर्ट कचहरी या अन्य प्रकार के राज भय इस घर के सदस्यों को बना रहता है। इसलिए असुर भाग के अंदर भी मुख्य द्वार वास्तु अनुसार नहीं देना चाहिए। दोस्तों, सातवें पद के अंदर हम यदि मुख्य द्वार दे तो इसका हमें क्या परिणाम मिलेगा? दोस्तों, सातवां भाग है, सातवां पद होता है, वो यहाँ पर शोण देव का वास होता है। और शोण देव का वास होने के कारण इस घर के अंदर बहुत ज्यादा रोग हो जाते हैं जो व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ मुख्य द्वार नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये रोग का द्वार माना गया है वास्तु के अंदर। दोस्तों, आठवां जो है वो पाप यक्षम देव का वास यहाँ पर होता है। और पाप यक्षम देव का वास होने के कारण यहाँ पर इस घर के अंदर जो सदस्य हैं वो दोस्तों पाप से संचय रखते हैं, पाप से धन संचय करते हैं, यानी बुरे काम करके और घर के अंदर धन लाता है। तो ऐसा द्वार भी हमें, पाप यक्षम द्वार भी वास्तु अनुसार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पाप को संचय करता है। तो आज मैंने इस वीडियो में समझाया कि यदि हमारा मकान पश्चिम दिशा की ओर खुलता है, पश्चिम डायरेक्शन वाला है, तो हमें मुख्य द्वार या मेन जो गेट होता है, मेन दरवाजा होता है, वो वास्तु अनुसार कैसे रखना चाहिए। दोस्तों, यदि ज़्यादा ही वास्तु ज्योतिष संबंधित आपको परामर्श लेना हो या विजिट करवाना हो तो आप फ़ोन नंबर भी नोट करें 7901718402। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। आप सभी का सहयोग ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरा मनोबल बढ़ेगा। और मैंने पहले भी इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो दिए हैं, आगे भी दूंगा। आप अगर पश्चिम डायरेक्शन का आपका मकान है तो मुख्य द्वार इस प्रकार आप व्यवस्थित करें, इससे आपको मकान के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ।